नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो कहानी है वो बेहद आपको हैरान कर देने वाली है। 15 अक्टूबर 2018 की दोपहर करीब 2:30 बजे के समय मुंबई की सड़कों और बाज़ारों में हमेशा की तरह काफ़ी भीड़ थी। इसी दौरान अंधेरी के मिल्लत नगर से एक ओला कैब रवाना हुई, जिसमें एक 19 या 20 साल का लड़का बैठा हुआ था, जो शक्ल से काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। उसने ओला कैब सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के लिए बुक की थी, लेकिन एयरपोर्ट जाने के बजाय वह कुछ देर मुंबई के जोगेश्वरी गोरेगांव और मलाड की सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। लेकिन फिर मलाड के माइंड स्पेस इलाके में पहुंचकर उसने कैब रुकवाई और वहां कैब ड्राइवर को किराया दिया और कहा कि वो यहाँ अपने दोस्त का इंतज़ार करेगा और फिर वह दोनों मिलकर ऑटो से एयरपोर्ट जाएंगे। उसके पास एक बड़ा सूटकेस था जो कैब की डिग्गी में रखा हुआ था, तो उसने ड्राइवर से कहकर अपना सूटकेस बाहर निकलवाया। जब ड्राइवर ने उस सूटकेस को उठाया तो उसे लगा कि इसका वज़न कुछ ज़्यादा ही है, यानी उसका वज़न इतना था कि शायद उस लड़के के खुद के वज़न से भी भारी था। ड्राइवर ने किराया लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद ही ड्राइवर को अजीब सा महसूस होने लगा। असल में वो लड़का उसे शुरू से ही थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले तो उसने एयरपोर्ट जाने के लिए कहा, लेकिन फिर बिना किसी ठोस वजह के अलग अलग जगहों पर इधर उधर घूमता रहा और अब वह भारी भरकम सूटकेस लेकर माइंड स्पेस के पास उतर गया, जो कि एकदम सुनसान इलाका था। इस वजह से ड्राइवर को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था। इसलिए ड्राइवर ने बिना देर किए गाड़ी मोड़ी और तेज़ी से उसी जगह वापस पहुँचा जहाँ वो युवक उतरा था। मगर जब तक ड्राइवर वहाँ पहुँचा तब तक वह वहाँ से गायब हो चुका था और हड़बड़ाहट में वह अपना भारी सूटकेस पास की झाड़ियों में फेंककर निकल गया था। ड्राइवर को यह मामला संदिग्ध लगा, तो उसने तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और पूरी बात बताई और इसके बाद बिना वक्त गंवाए पुलिस को फ़ोन कर दिया। यह इलाका मलाड के बांगू नगर थाने के अंतर्गत आता था, तो पुलिस ने भी तुरंत हरकत में आ गई और पुलिस ने कंट्रोल रूम में यह सूचना उच्च अधिकारियों और बांगू नगर थाने को भेज दी। इसके बाद इंस्पेक्टर अरविंद और सब इंस्पेक्टर विनीत दिलीप, सिपाही राजू यादव और संतोष देसाई को साथ लेकर तुरंत घटना स्थल के लिए रवाना हो गए और वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर से शुरुआती पूछताछ की और फिर झाड़ियों में पड़े सूटकेस को बाहर निकलवाने का निर्देश दिया। जब पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को सामने सूटकेस को खुलवाया तो वह खड़े सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि जब सूटकेस खोला गया तो अंदर एक युवती की लाश मिली, जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल रही होगी। वह काफ़ी सुंदर थी। फिर इसके बाद उन्होंने मामले की जांच इंस्पेक्टर अरविंद चंदन सिवे को सौंप दी। इंस्पेक्टर अरविंद ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के अनुसार एक विशेष पुलिस टीम बनाई जो इस केस की जाँच करेगी। इस टीम में असिस्टेंट इंस्पेक्टर विनीत कदम, दिलीप काले, सिपाही राजू यादव और संतोष देसाई को शामिल किया गया। लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में हत्यारों को ढूंढना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, और खासकर जब मृतका की पहचान ही स्पष्ट नहीं थी। ना तो उसका नाम पता था और ना ही यह मालूम था कि वह कहाँ रहती है। इस मामले में कैब ड्राइवर ही पुलिस की मदद कर सकता था, इसलिए उसे भी अपनी टीम के साथ रखा गया। मुंबई पुलिस, जिसे स्कॉटलैंड पुलिस के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बेहतरीन पुलिस माना जाता है, इसलिए पुलिस ने इस केस की मर्डर मिस्ट्री को भी महज 4 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया। क्योंकि पहले पुलिस ने ओला कंपनी से बुकिंग नंबर की जानकारी ली और घटनास्थल के आसपास लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और ओला कंपनी के रिकॉर्ड से हत्यारे का नाम और फ़ोन नंबर मिल गया, जिससे पुलिस को उसे पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब पुलिस टीम अभियुक्त के घर पहुंची और वहां छापा मारा तो वहां वह अकेला था और अपने गुनाह के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस ने तुरंत घर को सील कर दिया और उसे अपनी हिरासत में ले लिया और मौके से सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस उसे थाने ले आई और पूछताछ की। तो पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम मुजम्मिद इब्राहिम सैयद बताया और मृतका का नाम मानसी दीक्षित बताया। पुलिस अभी उससे गहराई से पूछताछ करने और उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही थी कि तभी ये खबर मीडिया तक पहुंच गई और मीडिया पर तेज़ी से फैली ये खबर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। तो जब मानसी दीक्षित के परिवार ने इसे टीवी पर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और पूरे घर में कोहराम मच गया। राजस्थान के कोटा शहर में स्टेशन रोड स्थित मंगलायन अपार्टमेंट में बने फ्लैट नंबर 602 में रहने वाली मानसी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता रेलवे वर्कशॉप में नौकरी करते थे। परिवार में माता पिता के अलावा 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी दीक्षा और छोटी बेटी मानसी थी। मानसी सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय थी
और उसने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में एक खास बैकग्राउंड इमेज लगाई थी जो उसकी सोच या व्यक्तित्व को दर्शाती थी, जिस पर लिखा था कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ, तुम कभी मेरे जैसे नहीं हो सकते। और यह वाक्य मानसी ने किसी को चुनौती देने के अंदाज में लिखा था। वह अपनी पहचान को लेकर साफ थी और अपने आत्मविश्वास को दिखाना चाहती थी। और यह बात काफ़ी साल पुरानी है, जब वह सिर्फ 16 साल की थी। यानी उस उम्र में भी मानसी अपने सपनों को लेकर पूरी तरह सीरियस थी और उसने अपनी अलग पहचान चाहिए थी। वह किसी और की परछाई बनकर नहीं जीना चाहती थी। यानी वो चाहती थी कि लोग उसे उसी के नाम से जाने, ना कि किसी और से कंपेयर करके। और ये शायद उन लोगों के लिए जवाब था जो उसकी काबिलियत पर शक करते थे या उसे किसी और जैसा बनने की सलाह देते थे। सोशल मीडिया पर उसकी एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें थी जो उसके कॉन्फिडेंस और अलग स्टाइल को दिखाती थी। इतना ही नहीं बल्कि वह मिस कोटा भी जीत चुकी थी। लेकिन मिस कोटा जीतने के बाद उसे जो छोटे मोटे मॉडलिंग के काम मिलने लगे थे वह उससे ज़्यादा खुश नहीं थी पाए, क्योंकि उसका सपना बस मॉडलिंग तक नहीं था। उसे तो बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाना था और ये सपना पूरा करना है तो मुंबई जाना ही पड़ेगा, ये उसे अच्छे से पता था। और आखिरकार मार्च 2018 में उसका यह सपना भी पूरा हो गया। यानी मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी AK टावर्स फाइनेंस ने उसे काम के लिए बुलाया और इस मौके को उसने बिना किसी देरी के स्वीकार कर लिया। मुंबई पहुंचकर उसने अंधेरी के शास्त्री नगर में किराए पर एक कमरा लिया और वहीं रहने लगी। लेकिन अपने खाली समय में वह अब भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती थी। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था और धीरे धीरे वह कई धारावाहिक और म्यूजिक वीडियो में नजर आने लगी। लेकिन हो सकता है कि यही लोकप्रियता उसकी मौत की कारण बनी हो। उसकी हत्या के बाद जब पुलिस ने उसका सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला तो कोई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पता चला कि उसी साल उसने UAE और थाईलैंड की यात्रा भी की थी और फेसबुक पर उसने अपने एक पोस्ट में लिखा था कि जब मैं किसी की ज़िंदगी से दूर जाती हूँ तो अपनी कोई ना कोई याद छोड़ जाती हूँ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, लेकिन लोग मुझे आसानी से भूल नहीं सकते। और एक पुराने पोस्ट में उसने गलती मानते हुए लिखा था कि मैं तुम्हारी तरह परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी कमियाँ हैं, अभी मुझे ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं अपने सफ़र और अपने जीवन का पूरा आनंद ले रही हूँ। मानसी अपने जीवन में जो कुछ भी पा रही थी वह उसे खुले दिल से स्वीकार कर रही थी और इसके लिए वह भगवान की बेहद आभारी थी। इससे साफ जाहिर होता था कि वह एक खुश मिजाज और खुले विचारों वाली लड़की थी। उसे नए दोस्त बनाना और अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत पसंद था। इसके साथ ही वह अपने करियर को लेकर भी काफ़ी गंभीर थी। अपने परिवार से भी उसे बहुत प्यार था और वह उनकी अहमियत को अच्छी तरह समझती थी। मानसी जहां अपने सपनों की ओर आगे बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुजम्मिद इब्राहिम सईद नाम का एक शख्स उसकी ज़िंदगी में एक मुश्किल बनकर आने वाला था। मुजम्मिद 19 साल का एक लड़का था जो हैदराबाद का रहने वाला था। मुजम्मिद के पिता सिराजुल सईद पहले मर्चेंट नेवी में इंजीनियर थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मिल्लत नगर स्थित अल आहद नाम की एक इमारत की दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट खरीदा और वहीं अपने परिवार के साथ रहने लगे। सिराजुल सईद का एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जिनके पास हैदराबाद में एक बड़ी हवेली और काफ़ी ज़मीन जायदाद थी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे मुजम्मिद को बड़े प्यार से पाला। उनके दिल में हमेशा यह ख्वाहिश थी कि मुजम्मिद अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करे। वे चाहते थे कि उनका बेटा बातचीत में प्रभावशाली हो और समाज में सम्मान पाए। लेकिन मुजम्मिद पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। इसी वजह से जब वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा था तो उसके पिता ने उसे 5वीं कक्षा के बाद हैदराबाद में उसकी नानी के पास भेज दिया ताकि वह वहां रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखे। नानी के स्नेह और देखभाल ने वह ग्रेजुएशन पूरा कर पाता, लेकिन इससे पहले ही उसकी नानी का निधन हो गया। मुजम्मिद को सोशल मीडिया और बॉलीवुड से बेहद लगाव था, ठीक वैसे ही जैसे मानसी को था। लेकिन जब उसने मॉडल मानसी दीक्षित की तस्वीरें देखी तो उसके मन में हलचल मच गई और वह उसे लेकर तरह तरह के ख्यालों में खोने लगा। मुजम्मिद ने मानसी से दोस्ती करने और उसे प्रभावित करने के लिए अपना एक शानदार प्रोफाइल बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। फिर दोनों में दोस्ती हुई और दोनों के बीच सोशल मीडिया पर लगातार बातचीत होने लगी, जिससे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। मुजम्मिद ने मानसी से कहा कि वो एक सक्सेसफुल मॉडल है और मॉडलिंग की दुनिया में उसका अच्छा नाम है। दोनों की दोस्ती बढ़ी तो मुजम्मिद घूमने के बहाने अपनी माँ के साथ मुंबई आ गया। वहाँ उसने अपने दोस्त की मदद से मानसी से मुलाकात की। इसके बाद धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, कभी किसी बिजनेस सेंटर में तो कभी किसी कैफ़े में घंटों तक वक्त साथ बिताते। इसी दौरान उनकी दोस्ती और गहरी होती रह गई और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए।
फिर घटना वाले दिन सुबह 11 बजे जब मुजम्मिद की माँ अपनी एक सहेली से मिलने घर बाहर गई तो उसने मानसी को एक मॉडलिंग कंपनी के लिए फ़ोटोशूट कराने का झांसा देकर अपने फ्लैट पर बुला लिया। मानसी को लगा कि यह उसके करियर के लिए सबसे अच्छा अवसर हो सकता है, इसलिए वह उसके फ्लैट पर पहुंच गई। फिर वहां पहुंचने के बाद मुजम्मिद ने पहले इधर उधर की बातें की और फिर अचानक उससे मानसी के सामने शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद उसने ज़बरदस्ती अश्लील हरकतें करने की कोशिश की, लेकिन फिर मानसी ने इसका विरोध किया और वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करने लगी। और जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी तो डर के मारे मुजम्मिद के ने पास में रखा एक स्टूल उठाया और उसके सिर पर दे मारा। फिर स्टूल लगते ही मानसी के सिर से खून बहने लगा और वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। यह देखकर मुजम्मिद घबरा गया और मुजम्मिद डर से कांप उठा। उसके दिमाग में बुरे ख्याल आने लगे। उसे लगा कि अगर मानसी पुलिस के पास पहुंच गई तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से मुजम्मिद के दिमाग में खलबली मची हुई थी। उसने समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, यानी पुलिस, जेल और हथकड़ी की कल्पना से उसे अंदर तक हिला दिया था। तो डर और घबराहट में उसने एक खतरनाक फैसला कर लिया। अपनी सुरक्षा के लिए उसने घर में रखी एक रस्सी उठाई और मानसी का गला घोट दिया। उस वक्त उसकी माँ पड़ोस में अपनी सहेली के घर गई हुई थी, लेकिन वह कभी भी लौट सकती थी। मुजम्मिद के पास ज़्यादा समय नहीं था, तो जल्दबाजी में उसने मानसी के शव को रस्सी सहित एक ट्रैवल सूटकेस में डाल दिया ताकि किसी को शक ना हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। इसके बाद उसने लाश से पीछा छुड़ाने की प्लानिंग की और झट से एक ओला कैब बुक कर ली। कैब आते उसने ड्राइवर से मदद लेकर भारी सूटकेस डिग्गी में रखवा दिया। लेकिन सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के बजाय वह कोई सुनसान जगह तलाशने लगा ताकि वहां शव फेंक सके। काफ़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद उसे मलाड में माइंड स्पेस के पास एक वीरान इलाका मिल गया। मौके का फ़ायदा उठाकर उसने सूटकेस को वहीं फेंक दिया और फटाफट अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने फर्श पर पड़े खून के दाग अच्छे से साफ किए ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की और मुजम्मिद को गिरफ्तार किया तो उसने खुद को बचाने के लिए बार बार बयान बदलने की कोशिश की। वो पूछताछ में पुलिस को ठीक से सहयोग भी नहीं कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा दबाव बनाया तो आखिरकार वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूरी जांच के बाद इंस्पेक्टर अरविंद चंदन सिवे ने मुजम्मिद के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत केस दर्ज किया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।